नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन एक सुपर फास्ट टेस्ट के माध्यम से जीव विज्ञान की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ये जीव विज्ञान की क्लास दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप वनपाल, वन रक्षक या पीटीटी, पटवार, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, सुपर फास्ट टेस्ट होगा। ठीक है, एडवांस जो है दोस्तों कम ही रहेगा, सुपर फास्ट टेस्ट होगा। जितना भी पढ़ पाएंगे बिल्कुल शॉर्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो आइएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तंबाकू की पत्तियों में होता है, मतलब कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है ये आपको बताना है। तो जरा ध्यान देना, निकोटिन होता है या फिर कोल्विसिन होता है या फिर जो है एस्पिरिन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस क्लास को आप कंप्लीट देखना ताकि आपको पता चले कि मैं जीव विज्ञान के कैसे प्रश्नों को हल कर सकता हूँ, है ना। ज़्यादा जो है यहाँ पर अपन एडवांस भी वैसे भी ना पढ़ने वाले। तो देखिए, तंबाकू की पत्तियों में होता है दोस्तों, तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, निकोटिन होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटिन होता है मेरे दोस्तों, कोल्विसिन नहीं, एस्पिरिन नहीं, तो निकोटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें जो है ना, ये किसका एक अच्छा बेस्ट जो है स्रोत है? तो देखिए, प्रोटीन का है या फिर वसा का है या फिर कार्बोहाइड्रेट का है या फिर सेल्यूलोज का है। अपन दोस्तों पढ़ते हैं हर प्रकार की जो भी उत्पाद होते हैं उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि भाई ये जो है किसका अच्छा स्रोत है, ये किसका है, ये किसके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से अगर दालों का पूछ ले जाए तो आप क्या करेंगे? बोले सर ये तो प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है ना। किसका? प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है दोस्तों दालें। ठीक है, दालें किसका स्रोत है? प्रोटीन की है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ध्यान देना, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? कौन सी? देखिए जरा कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर में, सोयाबीन में, मटर में, चने में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो देखिए दोस्तों, किस वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन? तो सोयाबीन में होता है दोस्तों। किस में होता है? सोयाबीन में होता है। लगभग कितना होता है दोस्तों? 43% जो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत आसान था आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? चलो सर, अगला प्रश्न बताइए। बिल्कुल, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। ठीक है, क्या है देखिए जरा ध्यान देना। और दोस्तों, सोयाबीन कैसी फसल है? सोयाबीन तिलहन फसल है। सोयाबीन कैसी है? बोले सर तिलहन फसल है। ध्यान रखना, सोयाबीन तिलहन फसल है। ठीक है, और निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वो जो फसल है ना, वो मटर है मेरे दोस्तों। क्या है? मटर है दोस्तों। ये क्वेश्चन कल अपन ने जो है ना, जिस प्रकार से रात्रि की क्लास पढ़ी थी ना, उसी के माध्यम से, जैसे कि जिस प्रकार अपन बात करें ना, जीव विज्ञान भी उसमें शामिल थी। तो क्लास आपने किसी ने रात्रि की क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना। वैसे मैं जानता हूँ सभी देखते हैं, देख ली होगी आपने। अगर नहीं देखी हो तो वो देख लेना। राजस्थान की खेती नाम से होगी वो क्लास, है ना। चलो, तो देखिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी जो है ना, ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर भी बनेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पुष्प दोस्तों नहीं होगा क्या? पुष्प तो नहीं होगा, जड़ भी नहीं होगा, चाल हो जाएगा। देखिए, चाल हो जाएगा। दालचीनी जो है ना, पेड़ के चाल भाग से जो है प्राप्त की जाती है। कई बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको पुलिस एग्जाम में भी देखने को मिले थे ऐसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो आसान है, कई बार अपन ने पढ़ा भी। और ये क्वेश्चन तो आपका 9th और 10th लेवल का है दोस्तों। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? क्या? तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, नेटम नहीं होगा, माइकम नहीं होगा, चीड़ हो जाएगा। चीड़ पेड़ से तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है। बोले सर ठीक है, ये तो हम सभी को पता था। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है ना, ये किससे प्राप्त होता है? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या फिर जो है लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, लिटमस के बारे में भी मैंने एडवांस में आपको शायद किसी क्लास में बताया होगा। तो जीवाणु इसमें नहीं होगा, लिटमस, शैवाल भी नहीं होगा, कवक भी नहीं होगा, लाइकेन हो जाएगा दोस्तों। लिटमस जो है ना, लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बोले सर लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कृषि का द्वारा। देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है ना, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन नहीं था, बल्कि मैंने एडवांस में आपको बताया था।
है ना, याद हो तो आपको। तो पौधों में जल का परिवहन जो परिसंचरण कह सकते हैं आप, तो दोस्तों वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर देना। हर भाई हर बहन जो एडवांस पे ध्यान देते हैं ना, उनके लिए आज का टेस्ट सुपर होगा साहब, है ना, सुपर है होगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ा है ना? तो देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन को दोस्तों नहीं करेंगे अपन, बी ऑप्शन को भी नहीं करेंगे, सी ऑप्शन क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ये बताया भी था, पढ़ा भी था, ठीक है। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है ना, क्रोमोप्लास्ट करता है। और दोस्तों फूलों और बीजों, ये तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अगर दोस्तों पूछा जाए ना कि भाई पौधे के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करना, वो भी सेम ही होगा, ठीक है। अगर पेड़ पौधा भी दे दिया जाए ना ऑप्शन में, फूल बीज या पेड़ पौधे कुछ भी दे दिया जाए, क्रोमोप्लास्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। एक बात बोलूं दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि पौधों की वृद्धि के लिए जो सहायक होता है, पौधों की वृद्धि को रोकने वाला जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों जिनको भी पता है वो बताइएगा, पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या सहायक होता है ना। ऑप्शन नहीं दूंगा, बट जिनको भी याद है, क्योंकि वो क्वेश्चन था आपके लिए, जिनको याद है वो बता सकते हैं, अन्यथा वो जो क्वेश्चन आ जाएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5, 11, 15, 16। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें, पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 16 तत्वों की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों में जो हरी महीनता होती है ना, किसकी कमी से होती है? mg या फिर mo या फिर ca या फिर इन सभी। तो दोस्तों mg हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है साहब, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो जड़ों से होता है, तो वायवीय भागों से होता है, या फिर तनों से, या फिर पत्तियों से। दोस्तों कितना आसान है कि वाष्पोत्सर्जन, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिएगा। बोले सर इसमें तो बी ऑप्शन ही होगा, वायवीय भागों में ही होगा दोस्तों, वायवीय भागों से होगा वाष्पोत्सर्जन, है ना। बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो। और अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा? इनमें से जो है ना, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? क्लाइनोमीटर है, पोटोमीटर है दोस्तों, हाइग्रोमीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल राइट आंसर जो जाएगा ना, वो मेरे दोस्तों जाएगा पोटोमीटर के साथ। क्या? पोटोमीटर के साथ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर है, ठीक है साहब। आगे बढ़े क्या? बोले सर ठीक है, आगे बताइएगा। आज वैसे भी दोस्तों सुपर फास्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी बाद में जुड़े वे स्टार्ट से देख लेना, क्योंकि सुपर फास्ट और केवल टेस्ट के माध्यम से आपको ये देखना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। मैं आज जितने भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। 164, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है किस में होती है? पत्ती, जड़, तना, पूरा पौधा। देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए ना पौधे की, तो दोस्तों पूरा पौधा होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। क्या? पूरा पौधा, मतलब कि डी ऑप्शन के साथ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सभी में होती है, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये सभी होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं जाए, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पढ़ लिया क्वेश्चन को तो समझ लिया होगा, आसान है। सूर्य का प्रकाश होगा दोस्तों, ठीक है। क्लोरोफिल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। डी ऑप्शन लॉक, डी ऑप्शन लॉक हो जाए, ठीक है। चलो सॉरी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार पुनः देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से बाहर क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसमें आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना।
बिल्कुल आसान सा प्रश्न मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन है, हो जाएगा। चलो साहब नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना, ये कब होती है मेरे दोस्तों? ये केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, या दिन में अथवा रात में? दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो आपको ध्यान होगा, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य, माध्यम क्या है? सूर्य है। कितना आसान क्वेश्चन है, रात में तो कोई कर ही नहीं सकते, जहाँ पर भी रात ऑप्शन आ रहा हो ही नहीं, होगा भी नहीं, तो केवल दिन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन के साथ। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो बड़ा ही आनंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़े से दिमाग की आवश्यकता होती है, तो ज़रूर ध्यान रखें। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, श्वसन यापन मापन जो यंत्र कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है? तो ऑटोमीटर कहलाता है। ऑटोमीटर तो नहीं सुना दोस्तों, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरोमीटर होगा या पोटोमीटर होगा या फिर हाइग्रोमीटर। पोटोमीटर के बारे में अभी अपन ने बात कर ली है, पोटोमीटर के बारे में अभी अपन बात कर ली कि वो तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। पोटोमीटर किसका है? वाष्पोत्सर्जन के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे रेस्पिरोमीटर हो जाएगा दोस्तों, क्या? रेस्पिरोमीटर हो जाएगा, श्वसन मापन यंत्र, और इसकी फिलहाल मुझे ज़रूरत है। चलो अगला प्रश्न है 169, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, कोई बात नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 169, जल्दी जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ना वो ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, है ना? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो अभी तो पढ़ लिया इसके बारे में, अभी तो पढ़ा ना दोस्तों। देखिए आसान सा प्रश्न था ना, बिल्कुल आसान ही था वैसे। चलो सेम ही है, गैस छोड़ी जाती है या फिर बाहर निकलती है, वही तो हो गई, है ना? चलो फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, जो फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है ना, इनमें से देखिए जो भी फल आते हैं पके हुए आते हैं, वो फल पकते हैं तो वो फल कौन से हार्मोन से पकते हैं? इथिलीन से, ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, या फिर ये सभी? दोस्तों इसमें जो है ना काफ़ी भाई बहन कन्फ्यूज होंगे। जो फल पकाने वाला हार्मोन है ना वो तो इथिलीन है मेरे दोस्तों, क्या है? इथिलीन है, ठीक है। और अगर कोई भाई बहन साइंस के है, उनको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, है ना? कोई बिना डाउट जो है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो आपका, बिल्कुल बिना टेंशन जो कमेंट कर सकते हैं कि भाई सर इसमें जो है ये गलती है, तो सुधार ज़रूर करेंगे, क्योंकि साइंस है और साइंस में कहीं ना कोई जो है ज़रूर हो ही जाती है। वैसे इसमें कोई वैसे नहीं है, पूरा ध्यान दिया गया वैसे, बट हो जाती कभी कभार, है ना? चलो, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो नाइट्रोजन आवश्यक नहीं है, या फिर सोडियम, या फिर कैल्शियम, या फिर मेरे दोस्तों कैल्शियम फास्फोरस होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी की आवश्यकता नाइट्रोजन की है। सॉरी, सोडियम की आवश्यकता नहीं है, बाकी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। सोडियम की आवश्यकता है और फास्फोरस की भी है, सोडियम की आवश्यकता नहीं है। क्या? सोडियम की आवश्यकता इतनी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े। चलो सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये लो, इस बार क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है कि जो प्रकाश संश्लेषण में अपन ने देखा कि मुक्त होती है गैस, कौन सी होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये ऑक्सीजन मुक्त होती है, उसे प्राप्त कौन करते हैं? हम प्राप्त करते हैं, है ना? हाँ, जो मनुष्य प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन जब ये मुक्त होती है तो कहाँ से आती है? वायुमंडल में आती है, या फिर जल से आती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन तो भैया बहुत अच्छा है, जल से आती है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन ही होगा राइट आंसर, ठीक है? जल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। देखिए एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना हो, ठीक है? नहीं तो आप क्लास को पूरी ना देखेंगे, पहले ही कमेंट कर लेंगे, ठीक है? तो पूरी क्लास को देखें, दो बार पढ़ें क्वेश्चन को। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, पोटोमीटर होगा, ऑटोमीटर होगा, या ऑक्सेनोमीटर होगा, या फिर रेस्पेरोमीटर। रेस्पेरोमीटर दोस्तों अपन ने पढ़ लिया श्वसन
श्वसन क्रिया मापने के लिए, ठीक है। और पोटोमीटर दोस्तों वाष्पोट सर्जन के लिए जरूरी है, वाष्पोट सर्जन के लिए। अब बात आती है 2 के, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है, तो ऑक्सेनोमीटर हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल सी ऑप्शन के साथ जाएगा। आपको लाइफलाइन मिल गई ए और डी में, तो फिलहाल इसमें बी और सी में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सेनोमीटर, क्या ऑक्सीजेनोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, या हीमोग्लोबिन कहलाता है, या फिर जो है कैल्शियम कहलाता है? देखिए, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो है ना मेरे दोस्तों, क्लोरोफिल कहलाता है। क्या? क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जो है ना वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्या वो कौन सा होता है? बोले सर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? जीवाणु है, या फिर फफूंदी है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर विषाणु है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक है ना मेरे दोस्तों वो फफूंदी रोग है। कौन सा है? फफूंदी रोग है, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक दोस्तों फफूंदी है। एक बार कंफर्म भी कर लीजिएगा, अगर किसी को डाउट है तो इस प्रश्न पर जरूर मुझे बता सकते हैं। आई थिंक फफूंदी होगा, बिल्कुल, है ना। तो ध्यान रखना, फफूंदी होगा दोस्तों, फफूंदी बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, या फिर मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहलाती है, या फिर कार्बोहाइड्रोलिसिस कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया दोस्तों जो कहलाती है ना वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? इनमें से कौन सा कोशिकांक जो है डीएनए रखता है? गोल्गी का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या लाइसोसोम, या फिर सेंट्रियोल? ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया आपसे। क्या बीच में जो है जीव विज्ञान का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिकांक डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ लॉक किया जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुई मुई की पत्ती में गति होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या? सुई मुई का जो पौधा होता है दोस्तों उसमें उसकी पत्ती में गति होती है। निशानानुकुंचन, कंपानुकुंचन, प्रकाश अनुकुंचन, या फिर जो है प्रकाश अनुकुंचन, या फिर कंपा अनुकुंचन, या फिर निशान अनुकुंचन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कंपा अनुकुंचन हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है। कंप प्लस अनुकुंचन, ठीक है। तो बी ऑप्शन के साथ सुई मुई की पत्ती में गति होती है, कंप अनुकुंचन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है दोस्तों? बताइएगा। खैरा रोग जो है ना, खैरा रोग, ये खैरा रोग कौन से फसल से संबंधित है? मतलब कि कौन सी फसल को ये खैरा जो है ये नुकसान पहुंचाता है? तो दोस्तों गन्ने को, या फिर धान को, या जवार को, या फिर मूंग को? दोस्तों धान की बात करें तो धान के लिए चावल भी होता है, ठीक है, गेहूं भी होता है, धान्य फसल, ठीक है। तो धान्य फसल जो होती है उसे अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे धान भी कह सकते हैं। खैरा रोग इसमें खैरा रोग जो होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी जो रोगों के बारे में अपन ने कल तो पढ़ ही लिया था। अब ये खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? ये चीज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए कि खैरा रोग किसके कारण होता है। विषाणु के कारण होता है, या जस्ता की कमी के कारण, या जीवाणु के कारण, या फिर ये सभी मेरे दोस्तों नहीं होगा। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण होता है। क्या प्यारे दोस्तों? जस्ते की कमी के कारण होता है खैरा रोग, ठीक है। तो फिलहाल बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। किसके साथ? बी ऑप्शन के। ये विषाणु या जीवाणु जनित रोग नहीं है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में जो होता है ना लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? या विषाणु के कारण, या जीवाणु के कारण, या हरे शैवाल के कारण, या फिर कवक के कारण? चाय में लाल रस्ट रोग जो है किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल, या कवक? मेरे दोस्तों बता दूं आपको, अपन ने 31 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जो भी भाई बने बने रहे उनका आभार। जो लास्ट में जुड़े वे स्टार से देख लेना, बस आपके लिए बेहतरीन क्लास है ना। तो हरीश शैवाल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हरीश शैवाल हो जाएगा इसका आंसर। बोले सर चाय में लाल रस्ट रोग हरीश शैवाल के कारण होता है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है?
नींबू में क्या होता है, कैंकर रोग। दोस्तों यहाँ पर क्या है, चाय में क्या होता है, लाल रस्ट रोग होता है, ठीक है। खैरा रोग किस में होता है, दाने रोग में। क्यों, जस्ते की कमी के कारण। तो दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग होता है, क्यों, हरे शैवाल के कारण। नींबू में क्या होता है, कैंकर रोग, क्यों होता है, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, ये हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना बड़ा आनंद आ जाएगा आपको, जो है ऐसे प्रश्न आ गए तो ए ऑप्शन कैसे आ जाएगा। ये जो है ना कैंकर रोग, ये जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। क्या, ये रोग जो है जीवाणु के कारण है होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 183। देखिए, मिलीबग किस फसल, मिलीबग, ठीक है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है। मिलीबग पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मूंगफली होगा, या फिर सरसों होगा, या फिर गन्ना होगा, या फिर ज्वार होगा। मिलीबग दोस्तों राइट आंसर जाएगा सरसों के साथ। क्या हो जाएगा, सरसों के साथ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों सर्वाधिक जो बोई जाने वाली राजस्थान में कौन सी फसल है। अगर दोस्तों तिलहन में पूछा जाए ना कि भी सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है, तो राई और सरसों बोई जाती है। ध्यान रखना, राई और सरसों, ठीक। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है। गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है ना, ठीक है दोस्तों, लाल रस्ट रोग किसमें होता है, ये चाय में होता है, हरे शैवाल के कारण। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर के.सी. मेहता हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, के.सी. मेहता। लॉक करें क्या, चलो सर कर दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ज़रा ध्यान देना मेरे दोस्तों। पूछा ये जा रहा है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग जो है ये किससे संबंधित, नारियल, नारंगी, सेब या अंगूर। अग्नि निर्जा रोग है ना, ये दोस्तों सेब से संबंधित है। क्या, एप्पल से संबंधित है। किससे, एप्पल से संबंधित है मेरे दोस्तों। और सबसे पहले राजस्थान में एप्पल कहाँ पर बोए गए थे, कहाँ पर उगाए गए थे, बोले सर माउंट आबू में उगाए थे। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सीट्रस कैंकर है, सीट्रस कैंकर है, नींबू का एक रोग है, नींबू का प्रसिद्ध कीट है, या नींबू की एक प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं। सीट्रस कैंकर रोग जो है ना, ये नींबू का एक रोग है। किसका है, नींबू का कीट नहीं, न प्रजाति है, न इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सीट्रस कैंकर जो है ना मेरे दोस्तों, ये नींबू का एक रोग है। ध्यान रखना, नींबू के रोग के बारे में और भी अपन पढ़ चुके हैं, जो कि किससे संबंधित होता है, जीवाणु से संबंधित होता है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर रोग हो जाएगा, इसमें आप राइट आंसर करेंगे रोग को, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है। आलू में जो ब्लैक हार्ट होता है ना कहीं कहीं पे, तो उसका कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, या पोटेशियम की कमी होती है, या बोरोन की कमी होती है, तांबे की कमी होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या, आलू में ब्लैक हार्ट का जो कारक होता है वो होता है ऑक्सीजन की कमी, कारण है, ठीक है। ब्लैक हार्ट होने का कारण जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी होता है। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। फ्लोएम के द्वारा, कार्टेक्स के द्वारा, जाइलम के द्वारा। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए ना, खाद्य पदार्थ, दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें ना खाद्य पदार्थ, तो दोस्तों खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। और अपने बात की कि भाई फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। और जो पौधों में जल का परिवहन होता है वो कौन करता है, वो जाइलम करता है मेरे दोस्तों। कौन, जाइमल करता है, जाइलम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। पादपों में जो जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। जल और खनिज लवणों का संचालन दोस्तों संचालन किसके द्वारा होता है। इतना आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया है तो कोई गलत नहीं करेंगे ना, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेंगे। जल्दी आंसर बताइएगा, जाइलम हो ही जाएगा, अभी अभी बात की है। तो इसमें खनिज लवण को भी साथ में रख दीजिएगा, और जल तो है ही है, ठीक है, तो जाइलम हो जाएगा। अभी मैंने 3-4 बार इसका आपको आंसर दे दिया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सुपर फास्ट पढ़ा, इसमें कोई कमी नहीं रखी दोस्तों, है ना। अब 23 मिनट में अपन ने
40 क्वेश्चन पढ़े। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? डेसिबल की बात करें तो वायु में कण नहीं होगा, पेशाब में शक्कर नहीं होगा, और वातावरण में ध्वनि है। वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। वातावरण की ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल का प्रयोग किया जाना सबसे अधिक है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, यह आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई हाँ सर इसका आंसर जो है ये होगा, है ना। तो देखिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में, मुंबई में, हैदराबाद में या कलकत्ता में। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हाँ हमें क्लास अच्छी लगी। और मैंने आपको एडवांस जानकारी भी बताई, जहाँ पर मुझे जानकारी थी, जितनी जानकारी मुझे थी मैंने बताई। और इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। और आप सभी ने जितना सहयोग किया, लास्ट तक बने रहे, पूरा वॉच के वीडियो को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।